morning students, welcome to the online class of Wake and Carry Institute. Today we are going to start our online class for class 9th science. First chapter for class 9th is matter in our surroundings for class 9th. So let's first discuss about matter. What do you mean by matter? Matter से हम लोग क्या समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. कोई भी चीज जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास खुद का मास होता है उसे क्या कहते हैं, हम मैटर के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर की टर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. कोई भी चीज जिसके पास खुद का स्पेस होगा, जो अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करती होगी, और जिसके पास खुद का वेट है या मास है, उसे क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, मैटर की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं. एग्जांपल देखिएगा, चेयर, एयर, टेबल, परफ्यूम. ओके. कोई भी चीज इनमें से देखिए, चेयर भी अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, तो इसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे, मैटर में क्लासिफाई करेंगे. एयर को भी हम लोग किस में क्लासिफाई करते हैं, मैटर. क्यों क्लासिफाई करते हैं, बिकॉज एयर का भी खुद का एक स्पेस होता है, खुद का एक वेट होता है. इसी वजह से एयर को किस में क्लासिफाई करते हैं, मैटर की टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं. ओके. सिमिलरली टेबल एंड परफ्यूम. परफ्यूम क्या होता है, मिक्सचर होता है एक तरह का, किसका, एयर प्लस जो भी इसके अंदर फ्रेगमेंट्स होते हैं उसका मिक्सचर होता है. तो ये भी क्या होगा, एक तरह की किसकी कैटेगरी है, मैटर की कैटेगरी. ओके. मैटर के बारे में सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका खुद का कोई मास होता है वो क्या होती है, मैटर होती है. देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन मुझे आप लोग करके बताइए, सिंपल, सिर्फ इसी डेफिनेशन के ऊपर आपको कुछ चीजें हैं उनको क्लासिफाई करना है कि वो मैटर है या नहीं है. देखिए मान लीजिए मैं एक चीज लिखता हूं, सपोज करिए आयरन, बी इज स्मेल, C love and D anger. E, let's take E. E goes for iron, smell, anger. Suppose let's not take a sand. Okay, let's discuss about this. First of all, first option is iron. Iron is a matter. Obviously it's a matter because ये क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है, मास होता है. तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, मास की कैटेगरी, या सॉरी मैटर की कैटेगरी में आ गया. ठीक है. दूसरा देखिए, बी पार्ट है हमारा स्मेल. स्मेल समथिंग, स्मेल क्या, एक तरह का फीलिंग कह सकते हो आप, या सिंपली एक इमोशन है आपका जो आपको स्मेल महसूस होता है. सिर्फ क्या होता है, महसूस होता है. फिर सिर्फ आपको क्या हो सकता है, फील हो सकता है. स्मेल क्या है, अ टाइप ऑफ फीलिंग कह सकते हो आप, जो आपको क्या होता है, फील होता है कि स्मेल जो है बैड है, ऑर्डर है एक तरीके का. तो स्मेल का कोई भी क्या नहीं होता, वेट नहीं होता है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, मास नहीं होता, देन इट इज नॉट मैटर. ये क्या नहीं है, मैटर नहीं है. ओके. फिर आपके पास आता है लव. लव का भी खुद का कोई स्मेल नहीं होता, लव का खुद का कोई वेट नहीं होता, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, इसीलिए लव भी क्या नहीं है, मैटर नहीं है. सिमिलरली एंगर भी एक मैटर नहीं है. ओके. लेकिन सैंड, सैंड क्या है, मैटर है. रीजन बिहाइंड, सैंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका खुद का मास भी होता है, इसीलिए सैंड क्या है, मैटर है. ओके. चलिए सिंपल सी डेफिनेशन है मैटर की, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. एग्जांपल हो गए हमारे. सिंपल से इसके एग्जांपल याद रखना है, सिर्फ एक याद रखना है आपको, सिंगल एक नोट याद रखना है, कोई भी इमोशन या फीलिंग होता है वो मैटर नहीं होता. ओके. चलिए पर डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर.
चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए शुरू करते हैं इसको। मैटर simply can be classified into mainly 5 types. What are the types of matter? There are 5 types of matter known to us. First one you all are familiar with, that is solid, then liquid, third one gas, fourth one is plasma, and then the last one is बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। इसमें से जो फर्स्ट 3 मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है। इन तीनों से आप लगभग फेमिलियर हैं। लेकिन ये जो 2 मैटर हैं आपके, प्लाज्मा एंड ये न्यूली डिस्कवर्ड मटेरियल्स हैं। इनका क्लासिफिकेशन आप फर्दर क्लासेस में और ज्यादा पढ़ेंगे। अभी हमारे सिलेबस में 3 मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड का एग्जांपल क्या है हमारे पास? कोई भी सॉलिड ले लीजिए, सपोज आयरन ले लीजिए। लिक्विड का एग्जांपल क्या है? सिंपल सा एग्जांपल, वाटर। गैस का एग्जांपल क्या है हमारे पास? एयर ले सकते हो आप। एयर इज अ टाइप ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, सो आप उसको गैस में क्लासिफाई कर सकते हो सिंपली। तो 3 तरह के मैटर आपको पढ़ने हैं इस क्लास के अंदर, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैटर, solid, liquid and gas. 2 more classification which are further discovered, that are plasma and Bose-Einstein condensate, that is Beck. Okay, चलिए नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता है, फिर भी हम उनको एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉलिड मटेरियल जो होता है हैज अ फिक्स्ड शेप। क्या होता है? शेप हमेशा फिक्स रहता है। अगर मैं सॉलिड कोई आयरन का पीस रहता हूँ तो उसका जो शेप यहाँ पे है वही कहीं और पे होगा, यानी उसका शेप क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। तो शेप कैसा है? फिक्स है। लिक्विड की बात करता हूँ तो फिक्स शेप की बात करूंगा, शेप क्या होगा? शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप इसका फिक्स नहीं रहता। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। जिस कंटेनर में लिक्विड को फिल किया जाता है वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप लोग अगर एक ग्लास में वाटर रखते हैं, जमाएंगे फ्रीज के अंदर, ठंडा करेंगे, कंडेंस करेंगे उसको, तो वो सॉलिड बनेगा। फ्रीज करेंगे उसको तो क्या बनेगा? ग्लास का शेप लेके आइस मिलेगा आपको। लेकिन अगर उसी वाटर को आप किसी जग में या किसी दूसरी चीज में रख के फ्रीज करते हो तो आपको उसका शेप मिलेगा, यानी इसका शेप क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। ओके, लास्ट सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं, इट हैज अ फिक्स्ड, क्या होगा? फिक्स शेप है, फिक्स, इसका शेप फिक्स नहीं होता। फिक्स शेप के साथ साथ इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम भी। शेप का जो है मास और जो उसकी डायमेंशंस है वो चेंज नहीं होती है, इस वजह से उसका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। सेम लिक्विड के केस में शेप फिक्स नहीं रहता, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। अगर आपने किसी ग्लास में 500 ml का लिक्विड लिया है तो वो भी क्या रहेगा? जग के अंदर भी उतना ही रहेगा। तो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, दोनों ही केसेस में वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। ओके, चलिए सेम अगर हम गैस के लिए डिस्कस करें तो इसके लिए ऑब्वियसली शेप क्या होगा? नॉट फिक्स्ड, शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम भी क्या नहीं रहता? फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम भी लगातार क्या होता रहता है? इसका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की। देखिए, अगर आप किसी सॉलिड को बॉईल करना चाहते हैं या उसको गर्म करना चाहते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होगा। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो मैं लो बॉइलिंग
पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका बॉइल होने का जो टेम्परेचर होगा वो और थोड़ा सा कम होगा, उसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, लो ही होगा। फर्दर आप कह सकते हैं लोअर होगा, और ज्यादा कम होगा। लिक्विड के मुकाबले गैस का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा कम होगा। तो सिंपली मेरे पास बेसिक प्रॉपर्टीज के तौर पे आप देखना चाहे, सॉलिड का शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स, दोनों फिक्स होते हैं, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है, मास भी फिक्स है। लिक्विड के पास शेप जो है वो फिक्स रहता है, नहीं फिक्स नहीं रहता। फिक्स क्या रहता है इसका, वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैस के केस में दोनों ही क्या फिक्स नहीं रहते। ठीक है, चलिए, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, इसका और ज्यादा कम होगा। ओके, चलिए, बेसिक ये 3 प्रॉपर्टीज नोट करिए, फिर इसकी और प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। करिए। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं हम, मैटर के बेसिक क्लासिफिकेशन की। वो है, देखिए, अगला सॉलिड क्या करेंगे, दे डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते, दे डू नॉट फ्लो, बहते नहीं है पानी की तरह। ओके, लिक्विड क्या करता है, कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है। एयर या गैस की बात करें तो ये भी क्या है, कैन, ये भी ऑब्वियसली फ्लो कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं पार्टिकल की, नेचर ऑफ पार्टिकल कैसा होता है इनके अंदर, या कैसे वो पैक होते हैं। तो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं भैया, क्लोजली पैक्ड। कैसे होते हैं पार्टिकल्स, क्लोजली पैक्ड। इसके अंदर लूजली पैक्ड, इसमें वेरी लूज। पैकिंग कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा वेरी लूजली पैक्ड। देखिए, अब लूजली पैकिंग होने की वजह से फर्क क्या पड़ेगा या क्या डिफरेंस होगा, उसको भी हम नोटिस करते हैं। देखिए, अगर मैं एक सॉलिड का एग्जांपल लेता हूं, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। तो इन पास पास पार्टिकल्स होने की वजह से मैं इसको क्या नहीं कर पाऊंगा, कहीं से भी कंप्रेस नहीं कर सकता, इजिली कंप्रेसिबल नहीं होगा। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, इजिली कंप्रेसिबल नहीं होते, या फिर कह सकते हो इनकंप्रेसिबल होते हैं। बिल्कुल ही क्या होते हैं, कम कंप्रेस होने वाले इनकंप्रेसिबल पार्टिकल्स होते हैं। किसमें, सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, फिर अगर लिक्विड की बात करूं, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो थोड़ा गैप जो होता है इनके बीच में ज्यादा होता है सॉलिड पार्टिकल्स के मुकाबले, जिस वजह से ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल। ये इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। और एयर की बात करूं तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा लूज पैक होते हैं, बहुत ज्यादा इनके बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। दैट्स व्हाई आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ये फ्लो नहीं करते। सिमिलरली रीजन क्या होगा, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल होते हैं तो आसानी से फ्लो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। क्लोजली पैक्ड है, हार्डनेस ज्यादा होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ ज्यादा, प्रॉपर्टीज जो होंगी इसकी ज्यादा रहेंगी। और लिक्विड की बात करता हूँ, पार्टिकल्स के बीच में हल्का गैप रहता है, इस वजह से वो फ्लो कर पाते हैं और कंप्रेसिबल भी होते हैं। एयर की बात करूंगा या गैस की बात करते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, काफी ज्यादा वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से वो हाईली क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं और आसानी से वो फ्लो कर सकते हैं, या सीधा आप कह सकते हैं दे आर फ्लोएबल। कैसे होते हैं वो, फ्लोएबल होते हैं, आसानी से क्या कर पाएंगे, फ्लो कर पाएंगे। ओके, चलिए एक बार इसको नोट करिए।
चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और इस चीज को एक बार फिर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको डिफरेंशिएट करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। किस किस के बीच में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में। चलिए, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझते हैं हम लोग के सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जनरल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, देखिए सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरीके का। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड। तो क्लोजली पैक्ड अगर मेरे पास स्ट्रक्चर होगा कोई भी, तो मुझे उसे कंप्रेस करने में भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्लो करवाने में भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बॉईल करवाने में भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इसको कंप्रेस करने के लिए कोई फोर्स लगाता हूं तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनके बीच का जो स्पेस नहीं होने की वजह से एक दूसरे को क्रश करना पड़ेगा एक तरीके से। तो अगर क्रश करना पड़ेगा तो इसको ज्यादा फोर्स लगेगा ना। दैट्स व्हाई सॉलिड कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल। कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनको आसानी से आप लोग दबा नहीं सकते। दूसरा, पार्टिकल्स पास पास पैक होंगे। पास पास पैक होने की वजह से एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। दूर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? फिक्स्ड शेप रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स्ड शेप रहेगा। शेप अगर फिक्स्ड रहता है, कहीं पे शेप इसका चेंज नहीं रहता, चेंज नहीं होता, तो अपने आप क्या फिक्स होगा? वॉल्यूम फिक्स। फिक्स्ड क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। सिमिलरली इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, हमको मुझे पहले एनर्जी सप्लाई करके दूर करना पड़ेगा, उसके बाद ये बॉयल होना शुरू होंगे, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन शुरू होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। तो ये सारा जो हमने निकाला, और एक और प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, हार्डनेस। क्या देख लीजिए? हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो वो भी ऑब्वियसली इसकी क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे हैं? क्लोजली पैक है। क्लोजली पैक होने की वजह से पार्टिकल्स की हार्डनेस कैसी होगी? ज्यादा होगी। ओके, तो इस वजह से आप लोग सॉलिड को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या क्लासिफिकेशन? इनकंप्रेसिबल है, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हार्डनेस ज्यादा होती, और दे डू नॉट फ्लो। दे डू नॉट फ्लो, ये आसानी से फ्लो नहीं करते। ओके, कि रीजन क्या है? बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। इस वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, गैस में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। सॉलिड में, लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे। मीन्स अगर मैं इनमें से, बीच में से अगर एक एक पार्टिकल को हटा देता हूं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लिक्विड का डायग्राम बन जाएगा एक तरीके का। तो सपोज करिए मैं इसमें से ये पार्टिकल्स हटा देता हूं, तो क्या हुआ? मेरे पास काफी ज्यादा स्पेस बच गया। स्पेस बच गया ना, देखो पार्टिकल्स के बीच में क्या आ गया? स्पेस आ गया। ये जो स्पेस आया पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से क्या होगा? इसको कंप्रेस करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। कंप्रेस करना क्या हो जाएगा? आसान। तो ये कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिबल। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लिक्विड की बात कर रहा हूं। तो लिक्विड कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिबल। दे कैन फ्लो। दे कैन फ्लो। रीजन क्या हुआ? पार्टिकल दूर दूर है, आसानी से फोर्स लगेगा, फ्लो हो पाएंगे। फिक्स्ड शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? पार्टिकल दूर है, जिसमें डालेंगे उसका शेप वो ले लेंगे। अभी भी वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है, क्योंकि इनके बीच का गैप इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है कि ये बहुत ज्यादा दूर जाके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट हाई ना होके थोड़ा सा लो हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। हार्डनेस भी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। रीजन, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। समझ गए? लिक्विड के केस के अंदर। ओके, चलिए, तो ये सिंपल सा किसकी वजह से हुआ? पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ने की वजह से। अब सपोज करिए कि अगर इसके बीच के जो ये वाले पार्टिकल्स हैं ये भी हट गए और गैप और ज्यादा हो गया,
गैप और क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इतना ज्यादा जो गैप क्रिएट हुआ उसकी वजह से पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो गए। तो कंप्रेसिबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई, कंप्रेसिबिलिटी और ज्यादा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दे कैन फ्लो, कैन फ्लो की जगह आप कह सकते हो दे आर फ्लोएबल, सीधा फ्लोएबल होगा, ज्यादा स्पेस हो गया तो आराम से फ्लो कर सकते हैं। शेप भी जो है वो फिक्स नहीं रही, क्योंकि पार्टिकल का स्पेस ज्यादा है, कोई भी शेप ले लेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता, क्योंकि स्पेस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा एरिया कवर करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम कवर करेंगे। ओके चलिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली इसका भी लो रहेगा, हार्डनेस तो ऑब्वियसली लो है क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। ओके चलिए, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज होती है किसमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ड्यू टू देयर इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से। जैसे जैसे उनके बीच का स्पेस बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या होता रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता रहता है। ओके चलिए, एक बार आपको ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए डायग्राम को, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। कल हम लोग इसके आगे जो टॉपिक है हमारा, दैट आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन करना है, दैट इज सिंपल, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बेसिक एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस आपको लिखने हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे, तब तक बी सेफ एंड स्टे एट होम। ओके।